प्यारे बच्चों, आज की वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। कल अपन ने पाठ एक रिश्ते नाते का भाग एक पढ़ा था। आज अपन भाग दूसरा शुरू कर रहे हैं। कल अपन ने परिवार के जो सदस्य हैं उनके संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज परिवार के सदस्यों में कुछ विशेषताएं होती है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके परिवार में भी जन्म होने से या शादी ब्याह होने से कोई नया सदस्य जुड़ा है? यदि हाँ, तो उसका आपके साथ क्या संबंध है, वो आपको यहाँ लिखना है। या तो किसी का जन्म हुआ है तो वो लिखना है, या शादी ब्याह होने पर कोई नया सदस्य आपके परिवार में जुड़ा है तो उसका आपके साथ क्या संबंध है, वो यहाँ आपको किताब में ही भरना है। चलिए आगे चलते हैं। दादाजी उसे रोज नई नई कहानियाँ सुनाती थी। दादी जी लिखा है, एक दिन सुबह जमुना जल्दी ही उठ गई। रोज की तरह शौच से निवृत्त हो हाथ मुंह साबुन से धोए, मंजन से दांत साफ किए, दादी जी ने उसे नहला कर बाल बना दिए। फिर जमुना दादाजी के साथ खेतों की तरफ घूमने गई। खेतों में लहलहाती फसलें देखना उसे अच्छा लगा। उसे दादाजी के साथ खेत में घूमने पर बड़ा मज़ा आया। जमुना दादाजी दादी जी के साथ बहुत खुश थी। ये सब आपकी अच्छी आदतें हैं, इससे हमारा शरीर भी स्वच्छ रहता है। जैसे रोज़ सवेरे जल्दी उठना, शौच जाना, प्रतिदिन मंजन करना, प्रतिदिन स्नान करना, व्यायाम करना, साफ और स्वच्छ कपड़े पहनना, ये हमारी कुछ अच्छी आदतें हैं जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। चलिए ये देखिए, आप सुबह कितने बजे उठते हो? ये प्रश्न आपको स्वयं को कि आप कितने बजे उठते हो तो आप स्वयं को करना है, किताब में ही लिखना है ये। आगे चलिए, आपको अपने दैनिक कार्यों में जैसे मंजन करना, नहाना आदि में कौन कौन मदद करते हैं? तो आपको स्वयं को इसका उत्तर लिखना है मम्मी के पास बैठ करके, और आप ये प्रश्नों के कुछ उत्तर आप करेंगे, जो मुझे करवाने हैं वो मैं स्वयं करवा दूंगी। ये देखिए, हमारा रोज़ नहाना क्यों आवश्यक है, ये मैं करवा दूंगी। स्वस्थ रहने के साथ के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताई। जैसे ये प्रश्न है, हमारा रोज़ नहाना क्यों आवश्यक है, तो स्वस्थ रहने के लिए हमें रोज़ नहाना आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, तो मैंने बताया था अभी आपको, सवेरे जल्दी उठना, प्रतिदिन मंजन करना, शौच जाना, प्रतिदिन स्नान करना, साफ व स्वच्छ कपड़े पहनना, व्यायाम करना। इस प्रकार से ये कुछ अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। घर में आपको कौन कौन कहानी सुनाते हैं, तो वो आपको यहाँ लिखना है। आगे देखिए, अपने बारे में लिखना है। ये तालिका है जिसमें अपना खुद का परिचय लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ ना मेरा नाम, तो आप स्वयं का नाम लिखेंगे, फिर पिताजी का नाम लिखेंगे, फिर माताजी का नाम लिखेंगे, फिर आप कौन से गांव या शहर में रह रहे हैं उन शहर का नाम लिखेंगे, आपके परिवार में सदस्य संख्या कितनी है वो लिखेंगे, अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, आपका मनपसंद खेल कौन सा है उनका नाम लिखेंगे, मेरी रुचि का कार्य यानी कि आपको किस कार्य करने में रुचि है, कौन सा कार्य करने में रुचि है वो लिखेंगे, और आप अपने दोस्त का नाम भी लिखेंगे, और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं वो नाम भी यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये तालिका किताब में ही आपको भरनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे परिवार की खास बातें, यानी कि अलग अलग विशेषताएं होती है प्रत्येक सदस्य की, तो उन विशेषताओं के बारे में अपन देखते हैं। आपने अब तक अपने परिवार व आपसी संबंधों के बारे में जाना। परिवार के सभी सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कोई सदस्य बड़ा तो कोई छोटा, कोई मोटा तो कोई पतला होता है। आपके परिवार में भी अलग अलग सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होगी। प्रत्येक परिवार है अलग अलग हैं, प्रत्येक परिवार में सदस्य अलग अलग हैं, तो सदस्य अलग अलग होंगे तो उनकी विशेषताएं भी अलग अलग होगी। ठीक है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मोटा, कोई पतला, किसी के बाल लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। तो इस प्रकार से सभी अलग अलग सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं
होती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए आपके परिवार में आयु के अनुसार सबसे छोटे व सबसे बड़े सदस्य का नाम बताइए। तो वो आपको अपने अपने परिवार का, यानी कि आपके परिवार में सबसे बड़ा सदस्य कौन है और आयु के अनुसार सबसे छोटा कौन है, वो तो यहाँ लिखना है आपको। आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं, तो वो लिखना है। वे अपने लंबे बालों की देखभाल कैसे करते हैं, तो जिसके बाल लंबे हैं उनका नाम लिखोगे तो उनसे पूछ करके इसका यहाँ पर उत्तर आपको लिखना है। आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है, तो ये भी आपको किताब में ही भरने, चारों प्रश्न यहाँ किताब में ही भरने हैं। जमुना की बहन अच्छा गाती है। एक दिन विद्यालय की बाल सभा में उसने गाना गाया। गाना सभी को पसंद आया, सभी ने खूब तालियां बजाई। कक्षा के अनिल ने अच्छी ढोलक बजाई। दीपक ने कई जानवरों व पक्षियों की आवाज़ निकाली तो सभी चकित रह गए। ये भी जमुना की और अनिल की, दीपक की विशेषता ही है। कोई अच्छा गा रहा है, कोई अच्छा ढोलक बजा रहा है और कोई पशु पक्षियों की आवाज़ें निकाल रहा है। देखिए अब यहाँ आपकी अपनी रुचियाँ लिखिए। आपको कौन कौन से कार्य करने में अधिक मज़ा आता है, तो वो लिखना है। रुचि किस में है आपकी, वो लिखना है। अपने प्रिय साथी की कौन सी रुचि आपको अच्छी लगती है, भाई आपका ये बेस्ट फ्रेंड है, इसकी कौन सी आदत आपको अच्छी लगती है, वो आपको यहाँ लिखना है। आपने अपने विद्यालय की किन किन गतिविधियों में भाग लिया है, तो वो भी आपको यहाँ किताब में ही भरने, ये तीनों प्रश्न भी। जमुना की माँ अच्छा खाना बनाती है। उसके पिताजी द्वारा बनाई हुई मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जमुना की बुआ राजसमंद में रहती है। वह कपड़ों की सिलाई अच्छी करती है। दूर दूर से लोग उनके पास कपड़े सिलवाने आते हैं। इससे उनके परिवार को भी आर्थिक मदद मिलती है। सुनीता के पड़ोस में ही अनवर का परिवार रहता है। वह कपड़ों की रंगाई का कार्य करता है। अब देखिए जमुना की माता जी है वो अच्छा खाना बनाती हैं, पिताजी अच्छी मिठाई बनाते हैं, बुआ कपड़े की सिलाई अच्छी करती है और अनवर का परिवार क्या करता है, कपड़ों की रंगाई का कार्य करता है। तो ये सब पारिवारिक के सदस्य हैं, उनकी विशेषता ही है। अब देखिए आपको, अब इसके आधार पर ही जैसे आपको भी करना है। आपके परिवार में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है, वो लिखना है। आपके परिवार के सदस्य किस किस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो आपको लिखना है। जैसे जमुना की माता जी अच्छा खाना बनाती है, पिताजी मिठाई अच्छी बनाते हैं, बुआ जी कपड़े अच्छे सिलते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने परिवार के बारे में लिखना है। आपके पड़ोस में जिन लोगों की मुख्य विशेषता हैं उनकी कक्षा में चर्चा कर लिखिए। तो मुख्य विशेषताएं आप यहाँ लिख सकते हैं। आपके परिवार में आर्थिक सहयोग कौन कौन करता है, इसका उत्तर भी आपको यहीं पर लिखना है। हमने सीखा। गांव में अधिकांश परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं एवं घर का मुखिया घर की बागडोर संभालता है। संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं, जैसे दादा दादी, काका काकी, ताऊ ताई, बुआ फूफा, भैया दीदी आदि। दादा दादी एवं बड़ों से बच्चों को अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं पसंद अलग अलग होती है। व्यक्ति अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य कर घर में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों के बारे में जाना, परिवार के सदस्यों की विशेषताओं के बारे में जाना। इसी के आधार पर आपको अपने परिवार की विशेषताओं के बारे में लिखना है। जो किताब में जो खाली जगह दी हुई है वहीं पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कुछ प्रश्न हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। देखिए, प्रेम सहयोग है जहाँ, सुखी परिवार है वहाँ। चलिए कुछ प्रश्न आपको करने हैं कॉपी में। तो आप सुंदर अक्षर में 2 लाइन की कॉपी में दिनांक लगा करके कार्य करेंगे और कक्षा कार्य क्रमांक भी लगाना है। जिस प्रकार मैंने लिखा है उसी प्रकार से आपको लिखने का प्रयास करना है। लेखन सुंदर होना चाहिए। पाठ 1 लगाना है, रिश्ते नाते। प्रश्न 1,
जमुना अपने माता पिता के साथ कहाँ रहती है? उत्तर, जमुना अपने माता पिता के साथ गांव में रहती है। प्रश्न उत्तर होने के बाद में देखिए आपको बीच में एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न शुरू करना है। दीपावली की छुट्टियों में जमुना कहाँ गई? उत्तर है, दीपावली की छुट्टियों में जमुना दादाजी दादी जी से मिलने गांव गई। आगे चलिए। प्रश्न 3, हमारा रोज नहाना क्यों आवश्यक है? उत्तर, हमें स्वस्थ रहने के लिए रोज नहाना आवश्यक है। प्रश्न 4 देखिए, स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए? तो उत्तर में देखिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, शौच जाना व भंजन करना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, हाथों को साबुन से धोना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। इन 4 प्रश्न को आप 2 लाइन की कॉपी में करेंगे, शेष प्रश्नों को किताब में ही भरेंगे। धन्यवाद।